नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण परो व्यक्तादण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्दस्ति मे लोका सप्तद्वीपाच्च मेदिनी। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरोन् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। नमो नारायण। थोड़ा नामस्मरण करेंगे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। गोविंद हरे 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 जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। शिवानंद शिवानंद
चिदानंद 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 रक्ष माम् शिवानन्द 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 पाहि माम् चिदानन्द 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 रक्ष माम् शिवानंद 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 पाहि माम् चिदानंद 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 रक्ष माम् शिवानन्द 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 पाहि माम् चिदानन्द 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 रक्ष माम् शिवानंद पाहि माम् चिदानंद रक्ष माम् शिवानन्द पाहि माम् चिदानन्द रक्ष माम् शिवानंद पाहि माम् चिदानंद रक्ष माम् शिवानन्द पाहि माम् चिदानन्द रक्ष माम् शिवानंद 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 पाहि माम् शिवानन्द 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 पाहि माम् चिदानंद 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 रक्ष माम् चिदानन्द 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 रक्ष माम् नारायण हरि। उपस्थित सभी संत माताएं, सभी भक्त वृंद, सरल समग्र वेदांत जो विषय है, वेदांत के ऊपर जितने भाष्य ग्रंथ हैं, भाष्य ग्रंथों में जो विषय चर्चित है, जो हमारे जानने योग्य विषय है, उनको समेट कर एक सरल ग्रंथ बनाया है। इसी प्रसंग में हम ये सायंकाल चर्चा करेंगे। वैसे आप सभी वेदांत के ज्ञाता हैं, आप सभी जानते हैं, वेदांत सुने हैं कई बार। इसमें कोई आपको अपरिचित ऐसा कोई विषय नहीं है, किंतु जैसी उसकी भाषा, जैसे उसका नाम, उसको कुछ सरल ढंग से, कैसे सरल ढंग से जाना जा सकता है, हमारा अनुभव में आ सकता है, अथवा जो अनुभव में है उसको कैसे पहचान सकता है, इस दृष्टि से हम यहाँ विचार करेंगे। वैसे ये विषय प्रस्थानत्रय मूल का ही है, उसी में से संग्रह करके वेदांत को सरलता से समझाने की तरीके से बनाया गया है, व्यवस्थित रूप से तैयार किया हुआ ग्रंथ है। प्राय वेदांत में चर्चित सभी विषयों को लिया और जो अन्य प्रकरण ग्रंथ में नहीं मिलते हैं, ऐसे प्रमाण को भी इसमें लिया गया है। यही विशेषता है। हमारे दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा मठ से दीक्षित परम पूज्य परमानंद भारती स्वामीपाद के द्वारा ये संग्रहित है। कहा जा सकता है ये उनके अंतिम ग्रंथ है। कई लोग उनसे परिचित होंगे, कई उनके नाम सुने होंगे। तो उन्होंने पहले कई ग्रंथ लिखे हैं वेदांत में। तो हम सब ने अनुरोध किया था स्वामी जी से कि आप एक इसका सरल एक प्रकरण ग्रंथ बनाइए, सब पूर्व पक्षों को छोड़ करके, जो सामान्य रूप से हम कहीं भी
कैसे भी चर्चा कर सकते हैं, या इसका संक्षेप में भी विस्तार से भी कर सकते हैं, ऐसा बनाए। तो स्वामी जी ने ये ग्रंथ संग्रहित किया और बाद में काफी उम्र भी हो गया था, तो उनके जब वो शरीर से अस्वस्थ थे तो हम बैंगलोर में मिलने गए, तो हॉस्पिटल में ही एडमिट थे। तो ये ग्रंथ उसके पहले चातुर्मास्य में उन्होंने लिख करके तैयार किया था। और वहाँ जैसे हम मिलने गए, सबसे पहले स्वामी जी ने यही कहा कि अभी मेरा काम हो गया है कि आप इस ग्रंथ को सम्यक अवलोकन करके जैसे चाहिए इस प्रकार से उसमें जो कुछ करना हो उसको यथावत प्रकाशित करेंगे ऐसा। तो हमने कहा कि ये तो अवश्य हम करेंगे। ये काम पर हमको सौंपा गया, तो हमने फिर उसको स्टडी किया, उसमें जो जोड़ना था, जो कुछ करना था, तो एक प्रकार अच्छी तरह हमारे तरफ से एक एडिटिंग किया। और दिल्ली में एक ब्रह्मचारी है, वो ब्रह्मचारी भी इसमें काम किए और प्रूफ रीडिंग, टाइप सेटिंग इत्यादि सब उसी ने किया है। ऐसे हम लोग मिलकर के इस ग्रंथ को तैयार किया और मैंने अपने अनुभव को, स्वामी जी के साथ जो अनुभव है उसको लेकर के एक भूमिका भी इसमें लिखा है। तो ये ग्रंथ ऐसे तो प्रकरण ग्रंथों को, अनेक ग्रंथों को पढ़ने पर यह तात्पर्य समझ में आता है, अथवा बड़े बड़े जो पंचदशी आदि ग्रंथ है उसमें से मिलता है। किंतु संक्षेप में सारे भाष्य वाक्य के आधार पर इसको बनाया। इसकी विशेषता ये है, इसमें जो कुछ कहा गया भाष्य ग्रंथों के आधार पर कहा गया, अथवा कोई पुराण आदि जो भी प्रामाणिक है, मनुस्मृति आदि ऐसे ग्रंथ है यहाँ लिए गए। तो कहा जा सकता है एक स्वतंत्र प्रकरण ग्रंथ के रूप में है। अब इसका अभी संस्कृत में भी अनुवाद करेंगे। इसको अभी हम पढ़ा रहे हैं 2-3 बार। उत्तरकाशी में भी एक सत्र इसका पूरा चलाया। इसके बाद में और इसको संक्षेप करने का विचार चल रहा है, तो और संक्षेप भी करेंगे। वैसे तो अभी जो भी है वो संक्षेप ही है। तो ऐसा ग्रंथ है। अब ग्रंथ पूरा तो हम यहाँ चर्चा नहीं कर पाएंगे, तो जो जो विषय आपको चाहिए वो लेकर के विचार कर सकते। इस ग्रंथ में ये विशेषता हमें रखी है कि जिसको जहां से भी चलाना चाहे चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि शुरू कर दिया तो पूरा करना ही है, ऐसा नहीं है। इसलिए कितना विस्तार करना चाहे, जैसा श्रोता कैसा है इस प्रकार से विस्तार कर सकते हैं, और संक्षेप में बोलना तो संक्षेप में बोल सकते हैं, और कोई भी अध्याय से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो ऐसा रखा है। यद्यपि उसका क्रम शुरू से लेकर के एक विशेष क्रम रखा है। तो सबसे पहले ये प्रश्न आता है, हमको वेदांत पढ़ना क्यों चाहिए? एक प्रश्न आता है, वेदांत का उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए? ये वेदांत पढ़ने से कोई मनोरंजन तो होता नहीं, मनोरंजन नहीं होता। और वेदांत पढ़ने से आपकी कोई शारीरिक बीमारी, शारीरिक रोग भी ठीक नहीं होता, नहीं होता। ये भी उद्देश्य नहीं हो सकता। और शारीरिक फल भी नहीं उसका। फिर भौतिक रूप से कोई धन संपत्ति आदि प्राप्त हो, ये भी नहीं। भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा, देवता प्रसन्न होंगे, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता।
क्योंकि देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब आप देवताओं को कुछ आहुति देते, पूजा पाठ करेंगे, प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, जैसे षोडशोपचार पूजा करेंगे। आप वेदांत पढ़ा है करके देवता प्रसन्न तो नहीं होंगे, क्योंकि उनसे कोई संबंध ही नहीं। क्यों प्रसन्न होना चाहिए? तो देवता प्रसन्न होकर के कोई आशीर्वाद देंगे ऐसा भी नहीं है। अब विचार करिए वेदांत आपको क्यों पढ़ना चाहिए? तो शारीरिक नहीं, भौतिक नहीं और दैविक भी नहीं है। आधि दैविक भी आधि भौतिक भी नहीं होता है। ये सब इसका प्रयोजन नहीं। अब रह जाता है कि आध्यात्मिक हो, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। तो आध्यात्मिक ज्ञान होने का अर्थ है आपकी जो आत्मा है, आत्मा के बारे में कुछ चर्चा होती है। यही तो आध्यात्मिक अर्थ है। आत्मनीति अध्यात्म, अध्यात्म संबंधे न आध्यात्मिकम, ऐसा संस्कृत में बनता है। अर्थात आत्मा के संबंध में कुछ विचार होता है। फिर प्रश्न होता है कि आत्मा के संबंध में विचार करके क्या प्रयोजन? इसका भी तो कोई प्रयोजन तो होना चाहिए। आत्मा के बारे में विचार किया, क्या अब तक आत्मा आपके पास नहीं थी क्या? आत्मा तो थी। आत्मा पूरी नहीं थी ऐसे क्या है? ऐसे भी नहीं। आत्मा थी मतलब पूरी ही थी, कंप्लीटली था। आधा आधा है, आधा आधा ऐसा है क्या? मतलब आधी आधी आत्मा है, आधी नहीं है, ऐसा भी तो नहीं है। ऐसा कभी लगा नहीं हमको। तो आत्मा भी पूरी है। अब आत्मा के बारे में ये स्टडी करेंगे। समझिए आत्मा के बारे में आप स्टडी करते हैं तो आत्मा में कुछ फर्क होना चाहिए था। जैसा कोई विषय के बारे में हम स्टडी करते हैं, उस विषय के बारे में ज्यादा जानकारी हो तो हमें ज्यादा प्रयोजन होता है। जैसा कोई विषय, कोई मेडिसिन पढ़ रहे हैं तो ज्यादा मेडिसिन का ज्ञान होता है, उसका कॉम्पाउंड्स का ज्ञान होता है, तो ज्यादा बीमारियों के लिए दवा दे सकते हैं। तो ज्यादा जो स्टडी करते हैं उसको ज्यादा उसका पकड़ आता है, अच्छा ज्ञान होता है। अब आत्मा के बारे में आप स्टडी करते हैं तो आत्मा पहले से यदि पूरी ही है आपके पास, मतलब आत्मा इनकम्प्लीटली आपके पास है, पूर्णतः है, तो पूर्णतः जो आत्मा है यदि आप मानते हैं आपके पास जो आत्मा है वो पूर्ण रूप से है, ऐसा मानते हैं तो फिर स्टडी करके कोई फायदा तो है ही नहीं। क्योंकि जब पूर्ण रूप से पहले से है तो फिर और तो आ नहीं सकता है। अच्छा ठीक है, आत्मा के बारे में इसलिए स्टडी करना चाहिए कि यदि नहीं स्टडी करते, अध्ययन नहीं करते हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं तो आत्मा हमारे से चली जाएगी, निकल जाएगी। ऐसा भी तो नहीं है, निकलेगी भी नहीं। जब निकलनी है तो निकले, जो स्टडी करते करते भी निकल सकते, नहीं करते हुए निकल सकते, सबकी निकलती है। जब आती है आती है, जाती है जाती है। इसका भी कोई प्रयोजन नहीं दिखता। तो फिर यो समझते हैं कि क्योंकि सब वेदांती लोग जैसा बोलते हैं आत्मा का जो है जीव भाव है और जीव भाव से हम जो है उसको उठाएंगे, जीव भाव से उठाएंगे और ब्रह्म भाव लाएंगे। तो ऐसा है, ठीक है। मान लीजिए आप जीव भाव से आत्मा को उठाए, ब्रह्म भाव लाए, तो क्या निकलेगा उससे? क्या है, मतलब उठाएंगे, वो कुछ करेंगे तो कुछ फर्क तो होना चाहिए ना। क्या फर्क निकलेगा? क्या अंदर मालूम पड़ेगा आपको? कुछ अंदर मालूम पड़ेगा? यदि मालूम पड़ना है तो अभी तक मालूम पड़ना चाहिए था। बहुत समय से हम कर रहे हैं तो अभी तक उठी नहीं है आत्मा, वहां से जीव जीव ही बैठे है। तो अभी कुछ बदला ही नहीं है, जो कुछ है वैसे वैसे के पैसे वैसे है। फिर भी हम सुनते रहते हैं। हम कितने बार से यहाँ आ रहे हैं, हर साल हम आ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, हम सुना रहे हैं, हमको भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता, चल रहे हैं। बाकी कुछ निकला तो कुछ नहीं ऐसा। देखिए ये बड़ा गंभीर विषय है।
कि पहले हमारे शास्त्रों में कहा गया कि ये कोई भी विषय का चिंतन करने के लिए, विचार करने के लिए कोई प्रयोजन तो होना चाहिए, और उस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए कोई अधिकारी होना चाहिए, उस अधिकारी के कुछ योग्यता भी होनी चाहिए। ये सब है, उसके बिना नहीं होता। हम अधिकारी है या नहीं, ये हमें ही देखना पड़ेगा। तो अधिकारी रूप से, क्योंकि ये कोई इंटरव्यू करके अधिकारी तो पता नहीं चलेगा। जैसा आप सत्संग में आते हैं तो बाहर से कोई इंटरव्यू तो नहीं किया ना, आप क्यों आ रहे हैं, क्या के लिए आ रहे हैं, पूछा तो नहीं। तो आप आकर के बैठ गए, सुन रहे हैं, अच्छी बात है, ऐसे सुन रहे हैं। तो सत्संग सुनना अच्छी बात है, इसलिए हम सुन रहे हैं। ये हमारे पास ऐसी एक समस्या है कि हम सत्संग है ऐसा मान करके अच्छी अच्छी बातें सुन लेते हैं, किंतु ये हमें प्रयोजन में आता है कि नहीं आता है, प्रयोजन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कभी आया है कि नहीं आया, ये कुछ नहीं देखते हैं। ये देखना नहीं होता है। सत्संग अच्छे बात है, संतों के साथ बैठना है, सत्संग करना अच्छा लगता है तो हम कर लेते हैं। वो कितना भी करते रहते हैं, आजीवन भी करते रहते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि वेदांत जो कहता है उसको सुनने से, जानने से आपके अंदर क्या परिवर्तन आता है, आत्मा को लेकर के क्या ज्ञान होता है, और उस ज्ञान को लेकर आत्मा में कोई परिवर्तन आता है कि नहीं आता है, या यह परिवर्तन कहीं और आता है आपको पता नहीं चल रहा है, ये क्या स्थिति पहले जाननी चाहिए। मतलब एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, प्रॉब्लम तो बाद में आएगा। ये फंडामेंटल क्वेश्चन है कि आपको चाहिए क्यों ये सब। जो आस्तिक होते हैं वो भगवान के नाम सुन करके, भगवान के जो है कीर्तन सुन करके वहां चले जाते हैं, बैठते हैं, भगवान को मानते हैं, आस्तिक है इसलिए। किंतु यहां ऐसा प्रयोजन क्या है ये देखना चाहिए। ये जानने से क्या होता है, आपका लक्ष्य क्या है, क्या जानने के लिए, क्या करने के लिए हम वेदांत का अध्ययन कर रहे हैं, ये आपको स्पष्ट होगा। इसलिए मैं ऐसे धीरे धीरे आपको उस गहराई पर ले जा रहा हूं कि आप ताकि सोच सके कि हमारा हुआ क्या है और होना क्या है। वेदांत का विषय क्या है? ब्रह्म ही, आत्मा ही एकमात्र विषय है। और उस विषय को जान करके, जैसा हमने कहा, व्यवहार में कोई फल नहीं दिखता है क्या? कोई फल? आत्मा को जान लिया कोई फल मिलेगा? आत्मा को जान लिया करके आप अपने कमरे के बाहर यदि बोर्ड लगाएंगे, हाँ, जैसा लोग लगाते ना, मैं डॉक्टर हूं ऐसा करके बोर्ड लगाता बाहर, तो कोई रोगी आता है चिकित्सा के लिए। ऐसे ही आत्मा को, मैं आत्मा को जानने वाला हूं ऐसा बोर्ड लगा के देखिए आप, कोई नहीं आएगा आपके पास। क्योंकि वो सोचता है ये आत्मा को जानता है तो हमारा क्या फायदा है, वो जानता है तो उसे का भला, किसी को कोई फायदा नहीं। और सत्य बात यह है कि कोई फायदा है ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं होता तो फायदा कैसे होगा? फायदा का मतलब होता है कोई फर्क होना चाहिए, ऐसे कोई जादूगरी होनी चाहिए, कोई कुछ जो है चमत्कार होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, तब जाकर के उसका कोई फल दिखाई पड़े। इसीलिए ऐसे संतों के पास लोग जाते हैं जिनके पास कुछ चमत्कारी विद्या होती है। चमत्कार होने पर चमत्कार को नमस्कार होता है। बाकी आप आत्मज्ञानी है बोलने पर भी कोई नहीं आएगा। और ये भी समस्या है कि आत्मज्ञानी को आत्मज्ञानी करके, प्रमाणित करके प्रूफ भी नहीं कर सकते। इसमें भी जब वो बैठे आप लोग जो है, कोई आत्मज्ञानी होंगे, वो पता नहीं चलेगा, ऐसे भी हो सकता है। क्योंकि ये बाहर इसका कोई प्रकटन, कोई कुछ कार्य होता है, वो अंदर का अनुभव है। तो ये जो अंदर का अनुभव को पहचानने के लिए पूरा वेदांत चर्चा करता है। तो वेदांत ये कहता है कि जीवत्व भाव से आपको ब्रह्मत्व भाव में ले जाएंगे, ये कहता है। अब इसकी सच्चाई देखिए।
मुझे नहीं लगता ये कोई सच्ची बात है। जीवत्व भाव से आपको ब्रह्मत्व भाव में ले जाएंगे, ऐसा ये तो सोच रहे हैं ना। जो जीवत्व भाव में है अभी, उसको उठा करके उद्धार करके ब्रह्मत्व भाव में ले जाएंगे, बड़ा बनाएंगे। ये भी वस्तुतः लगता नहीं ऐसा होगा करके। ऐसे तो आप मान बैठे होंगे, अभी वेदांत सीखने वाले सब ऐसे बोलते हैं। कोई प्रश्न बोलते ये बोलते हम अभी जीव हैं, हमको ब्रह्म बनाएंगे, वेदांत का ज्ञान के बाद ब्रह्म होगा। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो वेदांत ये सिखाता है वही वेदांत कहता है कि जो कुछ बनता है, जो कुछ बनाया जाता है, जिसमें बनने की योग्यता है, जो कुछ बनता है वो रहता नहीं, और जिसमें बनाने की योग्यता है वो अनित्य होता है। बनने की योग्यता, बनाने की योग्यता जिसमें है वो अनित्य होता है, क्योंकि बनता है वो अनित्य होता है। अभी जीव भाव से आपको उठाना और ब्रह्म भाव में पहुंचाना, ये जो बातें हैं, यदि ये सत्य है तब तो कहीं से उठा करके आपको कहीं बिठा दिया, कहीं पहुंचा दिया, ऐसा अर्थ होता है इसका। ये भी उद्देश्य नहीं। अच्छा चलो मान लो आपको जीवत्व भाव से ब्रह्मत्व भाव में पहुंचाया, तो आपको फिर क्या अंदर पता चलेगा कि अभी आप ब्रह्म भाव में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, कैसे मालूम पड़ेगा आपको? जीव भाव आपने छोड़ दिया है कि नहीं छोड़ा, इसका कोई लक्षण होना चाहिए ना। अब लक्षण कहां दिखेगा? लक्षण दिखेगा शरीर में, शरीर में दिखना चाहिए, किंतु शरीर में नहीं दिखता है कि शरीर की बात है ही नहीं। मन में दिखना चाहिए, वो मन में भी नहीं दिखता है, क्योंकि मन से भी परे है, ऐसा कहते हैं, वाणी से मन से परे है, तो मन में भी नहीं दिखता है। यानी आप ब्रह्म बन गया कि नहीं बन गया, कहां मन में दिखता है? क्या नहीं दिखता? तो फिर कहां दिखेगा? फिर जब मन में भी नहीं दिखता है तो बुद्धि में, बुद्धि भी तो वही है। बुद्धि में तो मतलब आप पहले कम ज्ञानी थे, आजकल अच्छे ज्ञानी हो गए, बहुत याददाश्त हो गए, जो कुछ भी आपको पता है वो स्मरण हो जाता है, ऐसे ऐसे हो गया। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं। अब धीरे धीरे हम वेदांत पढ़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, जो पहले किया वो भूलते जा रहे हैं। ज्ञान बढ़ नहीं रहा, घट रहा। पहले जितना श्लोक याद थे, अब इतने श्लोक अभी याद नहीं है, तो वो तो भूल ही रहा है, तो ज्ञान तो कम होता है वो आज का। नहीं, ये भी तो सत्य है, ये भी नहीं हो रहा। और बाद में जब एक अहंकार रहता है, अहंकार जो जिसको हम अहम अहम करके बात करते हैं, चलो अहंकार में कोई परिवर्तन होता है वो भी नहीं दिखता है। अहंकार भी पहले जैसा सब कुछ है। तो आप ब्रह्मज्ञानी हो गए हैं या ब्रह्म स्थिति में पहुंच गए हैं, इसको कौन प्रमाणित करेगा? वो स्वयं को करने का है, और स्वयं प्रमाणित नहीं होता। इसका असर शरीर में नहीं दिखता, मन में नहीं दिखता, अहंकार में नहीं दिखता। यदि कहीं भी नहीं दिखता है तो उसको क्या करेंगे? ये कहीं भी नहीं दिखता है, आप बोलेंगे नहीं नहीं दिखता है। यदि ऐसा आप तर्क देंगे तो हम कहेंगे वो दिख नहीं सकता है, क्योंकि उसको मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर आदि से परे बताया है। अब परे में जो कार्य हो रहा है यहां कैसा दिखेगा? अब उत्तराकाश में ठंडा है, अब यहां फैन चला है, तो वहां जो कार्य हो रहा है इससे क्या इसका संबंध? कोई है ही नहीं। तो जो परे है वो तो इसका असर इसमें दिखा नहीं सकता। यदि उसका असर इसमें दिखता है, इसका मतलब वो परे नहीं। तो कुल मिला के ये वेदांत का कोई प्रयोजन साक्षात हमें दिखता नहीं। इसको कोई प्रामाणिक रूप से प्रमाण में ला करके कर नहीं सकता, ऐसी स्थिति है। आप लोग सब वेदांत अध्ययन किए हैं, इसलिए आपके सामने बोल रहे। मैं सबके सामने ऐसा नहीं बोलता, आप जानते हैं इसलिए आपके सामने बोल रहे। ये इसका कोई प्रयोजन दिखता नहीं, दिखा नहीं सकते, उसको प्रमाणित नहीं कर सकते, बाहर दिखा नहीं सकते।
वेदांत का दो ही प्रमाण है, दो ही रूप से वेदांत को आप प्रमाण कर सकते हैं। एक, शास्त्र ने जो कहा, शास्त्र में श्रद्धा रखकर, गुरु वचन में श्रद्धा रख करके वो जो कहा उसको मान करके शास्त्र प्रमाण के द्वारा परम प्रमाण रूप से उसको स्वीकार किया। ये मैं कह रहा हूं केवल स्वीकार करना होता है, केवल स्वीकार किया है आपने, माना, क्योंकि श्रद्धा के कारण आपने उसको माना। शास्त्र ने जो कहा उस पर हमारी पूरी श्रद्धा है, गुरुजी ने जो कहा उसमें संपूर्ण श्रद्धा है, इसलिए हमने उसको वैसा माना। ये एक प्रमाण है। दूसरा प्रमाण है स्वानुभव, माने स्वयं का अनुभव स्वयं ही जानते, स्वतः प्रमाण होने वाला स्वयं का अनुभव। और स्वयं का अनुभव जो स्वतः प्रमाण का है उसको आप दूसरे को समझा नहीं सकते। आपने जो अनुभव किया उसको शरीर से, मन से, बुद्धि से किसी प्रकार दूसरे को समझा नहीं सकते। और वेदांत प्रवृत्त होता है इन दोनों के बीच में ही। इसीलिए बाकी सबको आप छोड़ दीजिए, अलग कर दीजिए, तब आपको वेदांत की प्रामाणिकता समझ में आएगी। मैंने क्या बोला, समझ में आया आपको? मेरा कहना था कि बाकी कहीं इसका प्रमाण नहीं बैठ सकते, अत्यंत सूक्ष्म है। उसको सूक्ष्म कहिए, अति सूक्ष्म से कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन उसके लक्षण के अनुसार ऐसा ही है। और दो प्रमाण यहां काम करता है। एक तो स्वतः प्रमाण, अनुभव रूप प्रमाण, इसको वास्तव में प्रमाण कहना भी मुश्किल है। कारण क्या है, वो दूसरे को दिखा नहीं सकते। प्रमाण का मतलब, प्रूफ का मतलब दूसरे को दिखाना होता है, वो दिखा ही नहीं सकते आपको। आपने मीठा खाया, मीठा का स्वाद आस्वादन करने के बाद में उस स्वाद का क्या अनुभव हुआ, ये आप किसी को बता सकते क्या? नहीं बता सकते, उसका कोई प्रमाण नहीं। उसके लिए इतना ही कर सकते हैं, दूसरे को भी एक मीठा जो आपने खाया वो खिला सकते हैं, खा करके देखो भाई यही मीठा है, इसी का स्वाद हमने अनुभव किया। अब वो खिलाने के लिए यदि है तो हो सकता है, अब ये तो खिलाने के लिए है ही नहीं, ये तो निकाल के आप दे भी नहीं सकते, निकालने में आता नहीं, तो किसी प्रकार उसका संवाद हो नहीं सकता। यही हम वेदांत अध्ययन करने वालों की परेशानी है, अध्यापन कराने वालों को भी यही परेशानी है। इसीलिए हम इतने साल अध्ययन करने के बाद भी हमारा पीएचडी अभी तक पूरे नहीं हुआ, रिसर्च चल ही रहा है, अभी पेपर पूरा नहीं हुआ है, वो चलता रहेगा। ये ऐसा है, ये समस्या है। इसको कैसे प्रमाणित करें, क्या अनुभव में करें, कैसे करें? और इसके लिए हम क्या करते हैं, वो बार बार प्रमाण करने के लिए, जैसा हमने कहा, शास्त्र से हम ढूंढते हैं, शास्त्र का वचन देखते हैं, और जो शास्त्र का अनुभव किया है उनको देखते हैं, गुरु लोगों को कोट करते हैं, और यही करते रहते हैं। अब यही हम करने भी जा रहे हैं, और क्या करेंगे, यही करना है। तो ये फिर आप सुनेंगे, सुनने के बाद में ऐसा शास्त्र में कहा है, ये इसका है, ऐसा करके देखेंगे, तो फिर आपको इसको टटोलने के लिए अपने अनुभव के साथ जोड़ना चाहिए। इसलिए हम ये जो सत्र है, ये सत्र में इस प्रकार विचार करेंगे कि हमारा अनुभव और शास्त्र का वचन, ये दोनों को कैसे टटोला जा सकता है। ये शास्त्र जो कह रहे हैं ये पूरा पूरा हमारा अनुभव में है या नहीं, इस प्रकार हम विचार करेंगे। इसीलिए थोड़ा सूक्ष्म विचार होगा, अच्छी तरह बैठ करके ध्यान से सुनना है, और हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। 5 दिन में वही हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। हमारा अनुभव में पहले मैं बताऊं, जो शास्त्र कहता है और सृष्टिकर्ता परमेश्वर परमात्मा ने शास्त्र के सारे वचनों का
एक प्रमाण आपको अनुभव के रूप में दिया गया है। उन सब वचनों का संकेत आपके पास है, किंतु आप शास्त्र वचन के ही वचनों के ही विचार में, प्रवचन, अध्ययन, अध्यापन, स्वाध्याय, प्रवचन इत्यादि में ही रहने के कारण उसका आपके साथ जो संबंध है उसमें विचार करके जोड़ना नहीं होता है। बहुत समय के बाद में कभी कभी कुछ कुछ हो जाता है, किंतु जो कुछ शास्त्र कह रहा है उनका अनुभव आपके अंदर है। वो आध्यात्मिक विषय जितने बोले, आदि भौतिक आदि दैविक का तो बात अलग है, वो तो शास्त्र जैसा कहा वैसा, लेकिन आध्यात्मिक विषय में, आत्मा के विषय में जो कुछ शास्त्र कहता है वो सब अनुभव आपके पास पहले से विद्यमान है, माने ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, नया कुछ नहीं कहते। क्यों ऐसा है? यही कारण है, क्योंकि शास्त्र अत्यंत करुणामयी माता के समान है। शास्त्र आपको जो समझाता है अप्रामाणिक कुछ नहीं समझाते, आपके हित के लिए ही जो कुछ कहा जाता है हित के लिए कहा जाता है। तो आध्यात्मिक विषय में कुछ नया लाना ही नहीं, क्योंकि आत्मा पहले से पूर्ण है। जो कुछ आत्मा के लक्षण होना चाहिए वो सभी से पूर्ण ही है। आत्मा अपूर्ण तो है ही नहीं। अपूर्ण आप मानते हैं अथवा आपके अपने अनुभव के रूप में आप अपूर्ण समझ बैठे हैं, अनुभव को जाना नहीं ठीक से, अन्य को अन्य प्रकार में किया। यही वेदांत की चर्चा है। इसलिए जब तक आप अपने अनुभव के साथ वेदांत वचनों को मिलाकर के विचार करके समझेंगे नहीं, तब तक वेदांत वचन का प्रमाण का कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी हम विचार करते हैं। पहले क्या क्या भगवान ने हमारे को अनुभव के रूप में दिया, माना आप पहले से ज्ञानी हैं। अब हमको क्या समझना है कि हमारे अंदर आत्मा बैठी है और आत्मा का ये शरीर है, मन है, ये सब आत्मा का यंत्र है। ये तो हम समझ रहे हैं, अभी तो हमको यही समझ, आत्मा के अंदर, आत्मा हमारे शरीर के अंदर है और उस आत्मा को हमको जानना है, ये हम जान रहे हैं। किंतु वस्तुतः आत्मा हमारे शरीर के अंदर बैठी ऐसा नहीं, आत्मा में सब कुछ बैठा है। इतना थोड़ा भेद करना, थोड़ा वचन में विचार में भेद। आत्मा में सब कुछ है, आत्मा हमारे अंदर बैठी ऐसा है। आत्मा हमारे अंदर बैठी है ये सोचना क्या है? यही जीवत्व है। और आत्मा में सब कुछ है ऐसा सोचेंगे वो व्यापक हो जाएगा, वही ब्रह्म का ज्ञान है, ये उसी को व्यापक रूप से जान। अब आपकी एक अवस्था है अभी जागृत अवस्था, इसको कहते हैं जागृत अवस्था। जागृत का अर्थ है जगा हुआ, आप अभी जगे हुए। ये जगा हुआ जागृत जो स्थिति है इसका क्या स्वरूप है? ये अभी ये जो अवस्था है ये हमारे लिए सबसे उत्तम, यानी उत्तम प्रमाण होता है, सही प्रमाण होता है, इसी को ही हम सत्य मानते हैं, है ना? तो संशय नहीं, जागृत अवस्था हमारे लिए सत्य है। जागृत में जो कुछ होता है, लेता है, देता है, सब कुछ सत्य होता है। ये एक अवस्था है। इस अवस्था में ये सत्यता कैसे आई? अभी ध्यान दीजिए, ये जागृत अवस्था इतने सत्य कैसे हो गई? जो कुछ दिखता है, जानता है।
वो इसलिए हो गई कि ये जागृत अवस्था में आपका शरीर काम करता है, स्थूल शरीर काम करता है। आप चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, सब कर सकते हैं। आपकी इंद्रियां काम करती है। अब शरीर को लेकर के, शरीर के जो अनुभव है उससे भी सत्यता, और इंद्रियों के अनुभव से भी सत्यता। और शरीर और इंद्रियों को काम करने के लिए मन चाहिए, तो मन भी काम करता है, पक्का काम कर रहा है, सोए हुए नहीं, काम कर रहा। मन, शरीर, इंद्रिय, इनको काम करने के लिए प्राण की आवश्यकता है। प्राण तो सहज रूप से चलता आ रहा है, बराबर चल रहा है, ठीक है। फिर उसके साथ बुद्धि भी काम कर रही है, क्योंकि बुद्धि क्या विचार करके निश्चय करती है, बीच बीच में विचार करती है, फिर निश्चय करती है, ऐसे करती है, तो बुद्धि भी काम कर रही है। और इन बुद्धि, मन इत्यादि को समझने वाले, जानने वाला एक भोक्ता के रूप में, जानकार के रूप में अहंकार भी है, अहम कर्तृत्व है, ये भी काम कर रहा है, ये भी जगा हुआ। ये कितने सारे हो गए? शरीर हो गया, इंद्रिय हो गए, प्राण हो गए, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सभी कुछ इस समय एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। इसीलिए आपका ये जो ज्ञान है, अब इस समय का ज्ञान, ये पक्का होता है, और उस प्रकार से दिखने वाले सारे कुछ आपके लिए पक्के ही होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं होता, ठीक है। इस अवस्था को जागृत अवस्था कहते हैं। हम जागृत अवस्था को संक्षेप में बताया, ये आप जानते हैं, फिर भी हमको विचार करने के लिए चाहिए, इसलिए बताया। जागृत अवस्था को जानते हैं। अब जागृत अवस्था को जानने वाला, ये जो जानकार है ना, भोक्ता, जो जानता है, ये जानने वाले एक आत्मा है, यानी चेतन है। जानने वाला हमेशा चेतन होता है, हम यही मानते हैं, जानने वाला होता है, चेतन होता है। ये सब लकड़ियां आदि जो है नहीं जानते, इसलिए चेतन, अर्थात यहां एक चेतन है, जानने वाला है, ठीक है। तो इतने के साथ जानने वाला भी जुड़ गया। ये जो जानने वाला है, जो आत्मा है, जानने वाला है, ये बाहर विषयों को जानता है। माने इसकी जो प्रज्ञा है, इसकी जो बुद्धि है, इसका जो ज्ञान है, ये बाहर विषय से जुड़ा हुआ। ये फूल को देख करके ये फूल ऐसा कहता है, तो मैं ये जब फूल खाता हूं तो मेरे शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, सब कुछ, और जानने वाले चेतन भी इसमें जुड़ गया। इसको कहते हैं बहिष्प्रज्ञा। क्या नाम है? बहिष्प्रज्ञा। अर्थात ध्यान देना, इसकी प्रज्ञा कहां है? बाहर में है, और इन सबकी सहायता से है, ये सब मिलकर के ही वो काम करता है। इसीलिए वो बहिष्प्रज्ञ का जो ज्ञान है वो आप पक्का मानते हैं इसको। कारण क्या है? आपके पास सामग्री, जो प्रमाण के सामग्री सारे एकत्रित है, क्योंकि जो मन कहता है बुद्धि भी उसी को हाँ कहता है, वही इंद्रिय विषय को दिखाता है, और फिर अहंकार भी कहता है मैंने फूल को जाना, मेरे को ज्ञान हो गया, मैं पुष्प का ज्ञान वाला हो गया। इस प्रकार बिल्कुल ठीक ठीक चलता है। इसका नाम बहिष्प्रज्ञा। अब ये बहिष्प्रज्ञा सारे विषयों को जानता रहता है, जो जो विषय उसके सामने आएगा सबको जानता रहता है, और बाहर विषयों से संबंध इस बहिष्प्रज्ञा का ही होता है। इसीलिए इसको दूसरे नाम से उपनिषद कहते हैं विश्व। इसी आत्मा का नाम है, चेतन का नाम है विश्व। विश्व का अर्थ है जगत, ये संपूर्ण जो दिखता है सब। विश्व शब्द संस्कृत में सर्व शब्द का पर्याय होता है। विश्व माने विश्व को जानने वाला, उसका नाम ही विश्व दे दिया। तो विश्व जो है बहिष्प्रज्ञ होता है, और इन सारे चीजों को जानता है। अब आप बताइए, ये जो इस प्रकार की जो जागृत की प्रक्रिया है,
जागृत में इन विषयों को जानने की प्रक्रिया और ये इंद्रिय आदियों का संबंध, ये सब किसने बनाया? आपने बनाया क्या है? इसमें से कोई भी चीज आपकी है? शरीर किसके? शरीर किसका है? आपका नहीं है ना? आपका है। हाँ, तो आपका मतलब आपने बनाया होगा इसको, है? नहीं बनाया। तो नहीं बनाया तो किस आधार पर आपका कह रहे हैं? मैंने जैसा ये भवन आप बनाए हैं तो आप कहते हैं ये मेरा भवन है, मोबाइल आप खरीद के लाया तो ये मेरा मोबाइल है, ये कहते हैं। तो आपने बनाया होगा, किया होगा, तो ये शरीर तो आप बनाया तो है नहीं, फिर कब क्यों आप आपका कह रहे हैं? क्या कारण है आपका? आप कहेंगे नहीं हम इसको प्रयोग करते हैं इसलिए आप मेरा होगा, ऐसा है ना? हम प्रयोग करते हैं इसलिए। प्रयोग तो बहुत सारे चीजें कर रहे हैं, तो आपकी कैसे होती? जैसे आप रेलगाड़ी में बैठ जाती है उधर जाने के लिए, तो फिर रेलगाड़ी आपकी हो जाती है, ऐसा नहीं होता है? होता नहीं है। तो विचार करो, अब होता नहीं है तो फिर आप किस आधार पर ये मेरा है ऐसा कह रहे हैं? देखिए, शरीर आपका नहीं, क्योंकि शरीर जो है, शरीर का एक रोम भी आपने नहीं बनाया। आपने नहीं, आपके कमाए हुए धन से, कुछ आपके प्रवृत्ति से, कुछ कार्य से ये बना नहीं, आपको ये फ्री में मिला हुआ। हमारा कहने का अर्थ है कि आपको दिया गया है इस्तेमाल करने के लिए। जैसे आप रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं, सरकार की रेलगाड़ी है तो आप बैठ जाते हैं, तो आपको वहां छोड़ देते हैं, अब उसके लिए भाड़ा देना पड़ता है। ये भी आपने ऐसा भाड़ा दे करके लिया हुआ है। किसके लिए? ये सब देखने के लिए, बाहर के विषय देखने। भाड़ा में क्या दिया? आपका कर्म दिया। पहले आपने कुछ पुण्य कर्म किया था, वही पैसा है। पुण्य कर्म मतलब वही होता है। वो ऐसा पैसा कमाया, मतलब पैसा नहीं, वो क्या, पुण्य कमाया, पुण्य कमा करके वो दिया भाड़े में, और ये आपको दे दिया गया। आप इतना साल तक इस्तेमाल कर सके, इतना आपके पास प्रारब्ध है, पुण्य है, इसको इस्तेमाल कर सकते, ऐसा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आप ये भूल गए कि हम दिए हैं, ये सब भूल गए हैं। तो आप भाई साहब आपने ही खरीदा हुआ है, तो इस प्रकार से ये तत्काल के लिए, इस्तेमाल के लिए आपको दिया गया है, और इसमें से कुछ भी आपका बनाया हुआ नहीं है। आप पैसा देकर के, यानी पुण्य देकर के लिया गया, इतने मात्रा के लिए चाहिए तो आप अपना कर सकते हैं। जैसा हम गाड़ी में चढ़ करके जो टिकट के अनुसार सीट मिलता है, वो सीट में जाके बैठ जाते हैं, और बाद में बैठते ही, टिकट मिलते ही हम बोलने लगते हैं ये मेरी सीट हो गया, मेरी सीट हो गया, मेरी सीट। अब जब इस बार आ रहे थे, वहां भी एक झगड़ा हो गया था, वो मेरी सीट को लेकर के। अब तो हम हंस रहे थे, लोग जो है देख रहे, आप क्यों हंस रहे? हमने बोला ये देखो, अभी 2 मिनट पहले तक किसी का नहीं था, इतना आकर के इतना जोर से झगड़ा क्यों कर? अब वो क्या है, गलत डब्बे में चढ़ गया। कई बार ऐसा होता है, वो रात को चढ़ जाते हैं, वो डब्बे जो है ये 1 में की जगह ये 2 में चढ़ता है, ये 2 की जगह और चढ़ता है, फिर वो हमको उधर से हटाने लगता है। कई बार ऐसा हुआ। फिर वो आजकल तो मोबाइल में कई लोगों को देखना भी नहीं आता ठीक से, तो फिर वैसा हो जाता है। तो इतने में भी आसक्ति हो जाती, थोड़ी देर के लिए भी हम अपने सीट मान करके दिया। तो वो लोग, जब मैं हंस रहा था, लोग जो बैठे थे सामने, वो पूछा कि क्यों आप हंस रहे? हमने बोला कि ये ऐसा है कि इसको ऐसा बोलना चाहिए कि हमको बैठने के लिए, लेटने के लिए ये सीट दिया है, ऐसा बोलना चाहिए। ये मेरी सीट, आप तो अंदर घुसे ही नहीं, अब स्थापित ही नहीं हुआ आपके सीट है, तो आप कैसे बोल दिए मेरी सीट? आपके डब्बे ही दूसरे हैं, तो हमारे सीट में आकर के, इधर आकर के बैठ के बोल रहे नहीं हमारे सीट है, आप हटो, ऐसे कह सकता है? तो लोग अच्छे थे, हंस करके बाद में फिर समझा करके चले गए। तो ये है हमारी समस्या। तो ये जो शरीर जो हमको मिला है, तो ये अभी हमारा है। अभी हम किसके बारे में विचार कर रहे हैं? बहिष्प्रज्ञ विश्व के बारे में विचार कर रहे हैं, जागृत अवस्था जो अनुभव कर रहे हैं। अभी हमने पहले कहा था भगवान ने सब कुछ जो आपको समझा रखा, लेकिन आप समझते नहीं। आप सब कुछ जो अनुभव चाहिए वो पहले से दे रखा है, लेकिन आप उसको अनुभव नहीं मानते। ये हमने पहले बोला था, इसी आधार पर बोल रहे हैं। ये विषय वही है, ये ग्रंथ में पहले यही है। ऐसा नहीं कि हम बाहर से बोल रहे, नहीं समझना, उसी में लिखा हुआ है। यदि किसी के पास ग्रंथ है तो आप देख सकते, क्योंकि यहीं से शुरू किया है। तो जागृत अवस्था को पहले समझिए, क्योंकि जागृत अवस्था को यदि सही प्रकार आपने समझ लिया,
आप पूरा वेदांत समझेंगे, पूरा जो है शास्त्र समझेंगे, सब कुछ आपको हो जाएगा। क्योंकि ये सब कठिनाई, सब परेशानी, सब कुछ ये जागृत अवस्था में ही है और कहीं नहीं है। बाकी तो अपने आप निकल जाती है। तो ये बड़ा सत्य बंद करके बैठा है ना, इसीलिए। तो अभी ये शरीर तो आपका नहीं, मतलब आपका नहीं का मतलब आपने इसमें से कुछ भी नहीं बनाया। यदि आपका है, कहना है तो इतना है कि आपका कर्म से बना हुआ है, ऐसा मानेंगे। बाद में फिर कर्म के बारे में बाद में चिंतन करेंगे, लेकिन इस समय ये मानेंगे जैसा पैसा देकर आपने टिकट खरीदा है, इसी प्रकार आपने कर्म दे करके ये शरीर को प्रयोग करने के लिए लेके रखा है, आपको मिल गया। अब उसके बाद उसी प्रकार शरीर जब आपका नहीं है, इंद्रिय भी आपका नहीं, इंद्रिय में से कुछ भी आपका नहीं, क्योंकि इसमें कुछ भेद बदलाव कुछ भी आप कर नहीं सकते। जो कुछ मिला है वैसे के वैसे प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब ये भगवान ने तैयार करके दिया, ये वन वे सिस्टम है, आप उसको बदल नहीं सकते। उसका प्रोग्रामिंग जैसा है वैसे चलेगा। और जितना पुण्य आपने दिया, जैसा पुण्य आपने दिया, उस प्रकार से उसको प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम करके भेज दिया। तो वो कब खराब होना है, कैसा होना है, ये सब उसमें प्रोग्राम्ड है। ऐसा होता रहेगा। वो आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि ये आपसे क्यों पूछेंगे, वो तो उसको अपना प्रोग्राम है, उस हिसाब से चलेगा। वो नहीं पूछेगा, हम आंख नहीं बोलेगी कि मैं खराब होने वाली हूँ, ऐसा है कुछ, ये करो वो करो, कुछ नहीं। वो खराब होगी तो खराब होगी, रहेगी तो रहेगी, और जैसा भी होगा वैसा होगा। इसी प्रकार मन का भी नहीं, मन भी प्रकृति का कार्य है, मन भी आपका नहीं है। मन से आप विचार कर सकते हैं, मन भी आपका नहीं। क्यों? मन यदि आपका होता, ये आपके अधीन होते, आपका बनाया हुआ होता, तो आप अच्छे मन बनाते। आज बनाया नहीं, और जब उसको बिठाना चाहता है वो बैठता नहीं, वो सुनता भी नहीं है। जो आप बोल रहे हैं वो भी वो सुनता नहीं, वो अपने ढंग से ही करता है। इसका मतलब मन तो बिल्कुल आपके अधीन नहीं है। मन तो बोलता है कि हम तो दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, ये तो हम तुम्हारे लिए ये सब दे रहे हैं, ये हमारी मेहरबानी है, हम तो दूसरे के आदेश पर काम कर रहे हैं, तुम कौन हो तो बोलने वाला। हम तुम बैठने के लिए बोलेंगे तो हम तो बिठाएंगे नहीं तुमको तो उठाना है, हमारा काम है। तो वो उठाते रहते, आप बिठाने की कोशिश करते रहते, ये सब द्वंद्व चलता रहता। तो इसका मतलब मन भी पूरा आपका नहीं है। थोड़ा सा मन आपके वश में रहता है, मतलब थोड़ा सा सुनता है। जैसा बैंक का मैनेजर, आप जो जाके बोलने से आप एक कस्टमर है तो थोड़ा बहुत आपकी बात सुनते हैं, थोड़ा बहुत आपकी सहायता करने देते हैं, लेकिन आप जो भी बोलेंगे वो थोड़ा सुनेंगे, वो तो अपनी ड्यूटी के अनुसार काम करेंगे। ऐसे ही ये मन होता है, एक मैनेजर है, वो अच्छा मैनेजमेंट करता है। तो मन भी आपका नहीं, इसका मतलब मन भी कोई और, मन को भी कोई और चला रहा है और कोई कंट्रोल करता है। तो इंद्रियां नहीं, मन भी नहीं, फिर बुद्धि भी नहीं, फिर अहंकार एक रह गया। अब अहंकार में थोड़ा बात है। ये अहंकार, ये कौन चला रहा है कि नहीं चला रहा है, ये पता नहीं चलता है। अब फिलहाल तो अहंकार तो ऐसे ही है, मन वो भी स्वतंत्र कार्य करता है और कुछ हद तक आपके वश में रहता है, कुछ हद तक आपके वश में नहीं रहता। ऐसा होता है क्योंकि अहंकार से क्रोध आता है। अब क्रोध से कई अनर्थ होते हैं। तो आप तो चाहते नहीं क्रोध आए और ये कुछ हो, ऐसा आप चाहते नहीं। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि उसमें रहता है। तो ये सारे कुछ आपको जो जागृत अवस्था में अपने ही अनुभव को प्रमाणित करने के लिए जो कुछ प्राप्त है, इनमें से कोई भी आपका नहीं बना हुआ। इनमें से कोई आप नहीं है और आपका भी ये नहीं है, आपने बनाया नहीं है। ये सब कुछ कोई और चला रहा है। तो चक्षुषश्चक्षुः श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो यद्मनो वितुः। ये चक्षु का भी चक्षु है, श्रोत्र का भी श्रोत्र है, शरीर का भी शरीर है और मन का भी मन है। सबके पीछे कोई ना कोई ये चला रहा है, उनके आदेश पर सब कुछ करता है। और जब जो बनाने वाले ने कैसे बनाया, परां जिखानी वदृणत् स्वयं भूः तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन। ये उसको नियम बना के दिया है कि जागृत अवस्था में तुम्हें बाहर ही देखना है, नहीं तो बाहर कौन देखेगा, आंख बंद करके बैठे रहेंगे तो बाहर ही देखना है, अंदर आत्मा को नहीं देखना है। ऐसा बनाया।
वो जो बनाने वाले नहीं बनाया। इसलिए जागृत अवस्था में जो कुछ आपके पास शरीर आदि रूप में प्राप्त है, जो विश्व है, जानने वाला है, ये विश्व की बात तो हम बाद में करेंगे, चेतन क्या है, लेकिन चेतन तो दिखता ही है नहीं, ये सभी तो कार्य करता है। प्रमाण तो इससे होता है, इसलिए हमने पहले कहा चेतन के द्वारा कोई प्रमाण नहीं होता है, तो पता ही नहीं चेतन अभी कौन है, तो बाकी सब कुछ कार्य चलता है। इन सबको हम जानते हैं, इतनी हमारी चेतनता है, तो इतने से हम प्रमाण मान सकते हैं कि हम इन सबको जानने वाले हैं, जानते हैं। एकमात्र वहां हमारे लिए एक अनुभव है। तो ये सबको जानने वाला हम है, इतने ही हमारा अनुभव है। बाकी जो जानने के विषय, जानने के इंद्रिय आदि सभी कुछ किसी और के द्वारा संचालित है। ठीक है, तो ये होने पर इसमें जो कुछ अभी अनुभव हो रहा है, ये केवल जो अनुभव हमारा स्व अनुभव है, ये अनुभव अभी सत्य है कि असत्य है, ये विचार करना है। ये अनुभव जो हो रहा है ये पूरा सत्य है कि असत्य है, यानी इसको हम प्रमाण माने या ना माने, इस पर हमको विचार करना है। अब इस पर हम विचार करेंगे तो ये तो हो गया, ये कोई भी चीज आपकी नहीं है, तो किसी ने बना करके, किसी ने क्या, जो भगवान हम कहते हैं ईश्वर भगवान अपने कर्म के अनुसार बना करके आपको दिया है। आप इसका केवल प्रयोग करने वाले हैं, और प्रयोग ही तब तक करेंगे जब तक आपका कर्म है। ये जो कर्म है इसको हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं, जिस कर्म के अनुसार हमको ये प्रयोग करने के लिए मिलता है, सभी व्यवहार हम कर पाते हैं। ठीक है, ये सब हम अनुभव कर रहे हैं, सब कुछ इतना मानेंगे। इसके बाद ये जागृत अवस्था अभी थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाएगी। 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे तक जागृत अवस्था के लिए ड्यूटी है, तो तब तक विश्व काम करेगा। उसके बाद हम सो जाएंगे। अच्छा, सो जाएंगे तो ये नींद जो है ना, सो जाने की जो प्रक्रिया, ये कौन करता है? ये भी हम नहीं करते, क्योंकि नींद के लिए केवल बिस्तर लगाने का काम हम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसके बाद फिर बिस्तर बिछाते हैं, फिर हम सबको बोलते हैं हम सोने जा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं, फिर उसके बाद दरवाजा बंद करते हैं, बत्ती बंद करते हैं, लेट जाते हैं। इतना काम हम करते हैं, इतने तक होश रहता है। लेकिन इतने करने से वो निद्रा नहीं आती, निद्रा बाद में कभी आ जाती है अपने आप। इसका मतलब निद्रा को लाना भी हमारे हाथ में नहीं। आप देखिए, कोई भी चीज आप कर रहे हैं कि क्या नहीं कर रहे, निद्रा लाना भी आपके हाथ में नहीं। और जो निद्रा के लिए ही आप दिन भर प्रयत्न करते हैं, दिन भर क्यों प्रयत्न करते हैं? लोग बोलते हैं ना, अरे कमाएंगे नहीं तो रोटी कैसे खाएंगे, और रोटी खाएंगे नहीं है तो रोटी नहीं खाई तो नींद कैसे आएगी, है ना? सोएंगे कैसे? पेट खाली है, भूख लग रही है तो नींद नहीं आती है। तो ये दिन भर जो काम कर रहे हैं रोटी खाने के लिए, और रोटी खाना क्यों है? विश्राम करने के लिए। फिर विश्राम क्यों करना है? कल सुबह काम करने के लिए। बस इतना ही तो है सारा कुछ। तो कल उठना है, फिर से नाश्ता करना है, फिर से काम करना है, वो दिन भर काम करना है, फिर विश्राम करना है। ये तो दोनों चल रहा है। तो इसमें भी अभी पहले वाला हमारा तो नहीं है, पता चला, और उसके बाद ये निद्रा में लोग ले जा रहे हैं। अभी रोटी जो खाया आपने, रोटी वगैरह जो पेट में है, वो तो निद्रा में नहीं ले जा रहे। ले जा रहे क्या? जो भोजन आपने किया वो नहीं ले जा रहे। जो पैसा आपने दिन भर कमाया और डिपॉजिट किया, मैंने तिजोरी में रखा या अथवा बैंक में डाल दिया, वो पैसा आपको निद्रा में ले जा रहे क्या? नहीं ले जा रहे। फिर कौन ले जा रहे? आपके साथी संबंधी जो भी आजू बाजू में है, कोई ले जा रहे? कोई भी नहीं। अब निद्रा में जब जाते हैं तो वो जागृत अवस्था की जो आत्मा है वो अपनी ड्यूटी समाप्त कर देते हैं। विश्व आत्मा जागृत ड्यूटी समाप्त करते हैं तो बहिष्ठ प्रज्ञत्व समाप्त होता है। बहिष्ठ प्रज्ञत्व द्वारा ड्यूटी आत्मा की समाप्त हो गई। ठीक है, अब समाप्त होने के बाद में उसको घंटी लगानी चाहिए थी। हम जो ड्यूटी समाप्त करने जा रहे हैं, आपको बोलना चाहिए था, वो बोलते नहीं। ड्यूटी समाप्त हो गया, वो चला गया। कब चला गया आपको पता नहीं चलेगा। वो दूसरी आत्मा वहां
ड्यूटी करने लगते हैं, दूसरी आत्मा आ जाती है वहां जानने की। उसका नाम है तेजस। जैसा विश्व था उसका नाम तेजस। और ये तेजस जो आत्मा है उसकी ड्यूटी अंध प्रज्ञा है, यानी वो अंदर की चीज जानते हैं, अपने अंदर जो है वो जानते हैं। अब वो क्या है बता रहे। अब पहले हमारे पास क्या क्या सामग्री थी? एक तो शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, ये सारी सामग्री थी। प्राण भी था, बाहर विषय भी थे। अब जो है इसमें से क्या क्या घट गया? एक तो बाहर विषय चला गया, शरीर भी सो रहा है, अब विश्राम कर रहा है, इंद्रियां भी विश्राम कर रही है, शेष रह गया प्राण और मन, बुद्धि, अहंकार, यानी अंदर के जो है चारों रह गया है। उसके साथ प्राण काम कर रहा है। प्राण तो नॉर्मल है, मानो उदासीन है। प्राण तो उधर भी काम करता था, इधर भी काम करता था, उधर कुछ अलग प्रकार से जागृत में काम करता था, सोते समय थोड़ा अलग प्रकार से करता है। प्राण भी थोड़ा आराम लेता है, थोड़ा रेगुलर ब्रीथिंग होता है प्राण का। तो अब क्या है कि बाहर का जो है उसको सब छोड़ दिया, विषय को छोड़ा, इंद्रियों को छोड़ा, शरीर को छोड़ा, इतना विश्व का अपना स्पेशल सामग्रियां थी वो छोड़ दिया। विशेष सामग्री को छोड़ करके अंध प्रज्ञ में आ गया, तेजस हो गया। तो तेजस में केवल मन ही है, यानी मन सहित इंद्रिया, अहंकार। और वहां तेजस भी आपको पूरा पूरा दिखाता, जो आपको बाहर आप दर्शन किए ना, वैसे के वैसे सारा प्रपंच सब कुछ वैसे के वैसे दिखाता है, बिल्कुल वैसे अनुभव करते हैं। वहां भी डर जाते हैं, वहां भी आप दुखी होता है, वहां भी सुखी होता है, वहां भी भोजन करते हैं, फिर वहां भी झगड़ा करते हैं, हम वहां भी सत्संग सुनते हैं, फिर कोई कोई विष्णु सहस्त्रनाम पाठ भी करता है। तो सब कुछ करता है, स्वप्न में करता है। कई लोग विष्णु सहस्त्रनाम पाठ भी करते हैं। तो सब कुछ कार्य हो रहा है, मन से ही सब कार्य हो रहा है। इसमें भगवान ने क्या दिखाया? अब आप बताइए, ये जो स्वप्न देखने वाला आप हो कि नहीं हो? स्वप्न देखने वाला कौन है? जो जागृत देखने वाला वही आप स्वप्न देख रहे हैं? जागृत देखने वाला जो आप था वही स्वप्न देख रहा है क्या? है? आप डर रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा कोई दूसरा आया क्या? वही तो आप ही तो जो थे, वो आपकी जो आइडेंटिटी है वही आपके घर में, आपके जो है माने कमरे में आप सो रहे हैं, तो कोई दूसरा तो आ नहीं सकता। दूसरा कैसे घुसेगा आपके घर में? तो गलत हो जाएगा, फिर दूसरा घुस के वहां सो जाएगा। तो उसका मतलब जो जागृत में था वही है। और आप बाजू वाले को पूछो कि जो जागृत में था वही तो सो रहा था, तो उसी को तो जगाता है, वही सब कुछ करता है। मतलब जो जागृत में था वही सो रहा है, ऐसा बोलना पड़ेगा, क्योंकि प्रमाण ऐसा दिखता है कि और क्या बोल सकते हम? दूसरा आया ऐसा तो बोल नहीं सकते। लेकिन यदि आप जो जागृत देखने वाला ही स्वप्न में सोया है, स्वप्न देख रहा है, तो आपका जो जागृत के जो शरीर आदि थे, शरीर आदि के साथ जो संबंध था, शरीर आपका था इत्यादि था, वो तो अब इधर है ही नहीं। इससे भगवान क्या दिखा रहे हैं, क्या अनुभव इसमें करना चाहिए कि तुम तो ये शरीर नहीं हो, तुम ये शरीर के साथ कुछ समय के लिए कार्य करने वाला कोई है। तुम्हारा इंद्रिय भी तुम्हारे साथ नहीं है, ये शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं है। ये केवल कुछ समय के लिए, जैसा मैंने कहा, कुछ समय के लिए जागृत अवस्था में कुछ यात्रा करने के लिए, काम करने के लिए ये यंत्र दिया गया है। ये भगवान स्वयं दिखा रहे, क्योंकि आप मानते वही है कि मैं जागृत में जो था वही मैं सो रहा हूं। अब आपके पास वो शरीर तो है नहीं, क्योंकि जो जागृत में आप आईडी कार्ड बना रखा ना, आधार कार्ड, वो स्वप्न में काम करता नहीं, क्योंकि जागृत में जो कुछ किया उसका विपरीत स्वप्न में दिखता है। जागृत में आप खा पी करके सो रहे हैं और स्वप्न में कभी भूखा दुकान में जाकर के भोजन कर रहा है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। पानी पीता है, भोजन खाता, यहां पूरा पेट भर के खा के सो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि जो इस शरीर में आपने खिलाया पिलाया, उससे उसका कोई
संबंध नहीं है, संबंध विच्छेद कर दिया। ये शरीर में जो खिलाया पिलाया वो पेट में है, इंटेस्टाइन में पूरा वो पड़ा हुआ है, वो हजम हो रहा है, जो हो रहा है, उससे उसका कोई संबंध नहीं। वो एक अलग शरीर वहां निर्माण करता है, मन एक अलग शरीर बनाता है, तेजस शरीर बनाता है, तेजस वहां आत्मा है जानने वाला शरीर बनाता है। और वो शरीर में ऐसा है, उनको हाथ पैर का आदि की जरूरत नहीं, वो कहीं भी जा सकता है। उसको हम बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। तो उसको कहीं जाना, यात्रा करना है तो टिकट खरीदने की भी जरूरत नहीं, कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, और जो जो आपको करना है वो सब करता है, लेकिन सब स्वतंत्र करता है। वो आपको पूछ के नहीं करेगा, आप वो चाहते हैं नहीं चाहते उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो मन की स्वतंत्रता आप देखिए, मन की स्वतंत्रता है। मन कितना स्वतंत्र होता है ये स्वप्न से आपको पता चलता है। तो आप अच्छा स्वप्न देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं अच्छा स्वप्न देखे तो अच्छा लगेगा, मधुर स्वप्न देखे तो, लेकिन वो जो दिखाना है उसको जो अच्छा लगेगा वही दिखाएगा, या जो दिखाना है वही दिखाएगा। ये काम वहां चलता रहता है। ये इसमें और कोई विशेषता नहीं, इसमें इतनी विशेषता है कि जागृत का जो शरीर इंद्रिय आदि ये केवल आपको कुछ घंटों के लिए प्रयोग के लिए दिया गया, और वो थक जाने पर उसको आपसे अलग कर देते हैं और आपको दूसरी अवस्था में ले जाते हैं। दूसरी अवस्था में जाने पर इसके को साथ बिना संबंध से ही सब कुछ कार्य वहां करता है। वहां मन बुद्धि अहंकार, बस मन के ही सब कुछ है, प्राण है, प्राण तो चल रहा है, सूक्ष्म शरीर जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। और जो इंद्रियों से हमने काम किया, इंद्रियों के सूक्ष्म अंश वहां, क्योंकि वहां भी तो देख रहा है, सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब हमारे वेदांत में एक बड़ा प्रश्न किया, अब मैं आपको भी पूछता हूं ये प्रश्न, स्वप्न अवस्था के बारे में, पूरा साइकोलॉजी। अब वो स्वप्न में आप देखता है रथ आदि घड़ा आदि पदार्थों को, बहुत कुछ आप देखते हैं। स्वप्न देखा, यही तो हम व्यवहार करते हैं। तो स्वप्न कितने साल से आप देख रहे हैं? इतने साल से, जब तक आप जन्मे ये तब से स्वप्न देख रहे हैं। कभी प्रतिदिन देखते हैं, कभी नहीं देखते हैं, लेकिन देख तो है। तो सबको कोई इसमें कोई संशय नहीं है ना, स्वप्न होता है, हम देखते हैं, उसमें संशय नहीं ना। और स्वप्न में आप सभी प्रवृत्ति करते हैं, खाते पीते, ये सारी प्रवृत्तियां भी आपको होती है, इसमें संशय नहीं। अब मेरा प्रश्न है कि स्वप्न में आप जो विषय को देख रहे हैं, हाथी को देख रहे हैं या भगवान को देख रहे हैं, ये देखना है कि नहीं है? जो देखना है वो देखना है, मतलब अब क्या बोल सकते हैं, वो दिखाई पड़ रहे हैं करके आप जो देख रहे हैं ना, पश्यति ऐसा संस्कृत में बोलते हैं। तो जो देखना, सीन, वो देखना है कि नहीं देखना, ये क्या है? वो आप देखते हैं क्या वास्तव में? वहां जब खाते हैं तो आप खाते हैं क्या? खाददी मतलब खाते हैं क्या? नहीं है। यही हमारी समस्या है। इसलिए मैंने कहा कि भगवान ने सब कुछ आपको समझाया है, लेकिन हम समझते नहीं। अरे देखना नहीं है तो कैसे बोल सकते? क्योंकि आप दूसरे दिन जो लोगों को बोल रहा है, हमने कल रात को स्वप्न में हाथी देखा, हमने कल रात को लड्डू खाया, तो ये झूठ बोल रहे क्या? सुबह जब आपने देखा नहीं तो सुबह उठकर के आप बोलेंगे कैसे? फिर किया क्या है वहां? चलो देखा नहीं, सुना नहीं, कुछ भी नहीं किया, फिर किया क्या है वहां? स्वप्न में किया क्या आपने? क्या अनुभव हुआ आपको? क्या अनुभव हुआ? देखा सुना, ये तो अनुभव हुआ। अलग अलग कथाएं वहां होती है, वहां का भी झगड़ा भी करते, क्या क्या नहीं करते। तो ये देखना सुनना नहीं है क्या? नहीं। अब आपको, मुझे पता है आप लोग पक्का नहीं है इसमें, तो आप सोच रहे हैं कि हाँ बोले कि ना बोले, ऐसा है। तो ये देखा ही है आपने, ये अभी मान लीजिए ये जो आप कह रहे हैं वो सत्य है, क्योंकि हम सुबह उठ के जो कह रहे हैं वो तो झूठ नहीं हो सकता।
वो सत्य है। आपने देखा है, आपने सुना है, आपने किया है, ये कर्म सारे वहां हुआ और कर्म के अनुसार आपको वहां फल भी हुआ, क्योंकि सुख दुख का अनुभव हुआ। ये फल भी तो है, ये यहां जैसा हुआ वैसे तो हुआ। और शास्त्र भी इसको कहता है, न तत्र रथान रथ योगाः रथान रथ योगान सृजते पश्यति जानाति। ऐसा है, मन वहां रथादि नहीं होते हैं, किंतु रथादियों को देखता है, जानता है, और घोड़ों को भी देखता है, मार्ग को भी देखता है, सब कुछ ऐसा देखता है। ऐसा ही कहा, ये हमारा अनुभव है। इससे क्या निकला? आप मन के द्वारा भी देख सकते हैं, जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसा जागृत में है वैसा ही कर सकता है, ये अनुभव है। इसमें अभी बाकी कुछ भी इसमें मसाला मिलाना नहीं। आप जो पहले जानते होंगे वो छोड़ देना फिलहाल के लिए, वो तब जाकर के आपको स्वप्न क्या है समझ में आएगा। अभी क्या है कि वेदांत में कभी हम ऊपर से बोलते हैं तो ये नीचे वाले को भी ऊपर के साथ मिला करके ये दोनों को बराबर कर देता है, इक्वलाइजेशन कर देते हैं, मतलब इक्वल बना देते हैं। स्वप्न है वो तो क्या है, वो दिखता जैसा है। शास्त्र ने ऐसा नहीं कहा, दिखता है ऐसे ही कहा। अब देख रहे हैं, अब प्रश्न है, देख रहे हैं तो आंख तो अभी सो रही है, यहाँ ये आंख तो नहीं काम कर रही है ना, गोलक सो रही है, तो फिर देखा किससे यह प्रश्न करेंगे। यही हमारी गलती हो रही है। हम क्या कर रहे हैं कि देखना ये शब्द से जो जागृत में हम देख रहे हैं उसी को ही देखना समझ बैठे हैं, इसी देखने के उधर ले जाके मिला रहे। वहां आंख नहीं है मान करके वो देखना देखना नहीं है ऐसा बोल रहे, किंतु सत्य नहीं है। वो वहां को वहां के देखने के लिए, वहां के लिए एक आंख है, वहां के लिए एक नाक है, वहां के लिए रसना है, वहां के लिए सब कुछ है। सारी व्यवस्था मन कर रखे हैं वहां। अब वो मन जो किया वो गलत हो जाएगा, सारे ऑर्गेनाइज करके रखा है उन्होंने कार्यक्रम वहां। तो जो आप जाते हैं सब कुछ आपको दिखा देते हैं और सब कुछ देखते हैं, अनुभव भी होता है, पूरा पूरा होता है। और यहां जो देखते हैं, यहां ये अधिक जो इंद्रिय है ना, जो हमारे गिनती में शरीर, इंद्रियां, विषय जो अधिक है, ये इस अवस्था की विशेषता है। वो यही कर सकते हैं। इसलिए मैंने पहले कहा यहां का वहां नहीं ले जा सकते और वहां का यहां नहीं ला सकते। ये दोनों दो आत्माओं की कार्य है। एक तेजस कार्य करता है, एक विश्व कार्य करता है। दो अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग प्रोग्राम है इनका, ये इनका अलग अलग ऑर्गेनाइजिंग होता है। समझ रहे कितना स्पष्ट है? देखिए, तो वो जो देख रहा है, जान रहा है, वो वहां के लिए सत्य है। यानी वहां प्यास लगी स्वप्न में, तो ये पानी पीने से प्यास नहीं बुझेगी। स्वप्न में प्यास लगी तो स्वप्न के ही पानी पीने पड़ेगी, वही पानी पीना पड़ेगा। कुछ लोग स्वप्न में पानी नहीं मिलने से उठ करके मैंने बर्तन से पानी निकाल के पीते हैं, वो वहां तो बुझेगी नहीं, यहां के प्यास बुझ जाएगी। माने इसके साथ ऐसा संबंध नहीं, वो पूरा मन ही वहां सब तैयार करता है। इसलिए मन में ये इंद्रियों के सूक्ष्म अंश रहते हैं, क्योंकि सूक्ष्म अंश, सूक्ष्म शरीर का मतलब वो अपने आप भी एक शरीर है, तो वो सब कुछ देखता जानता हुआ वहां आपको अनुभव करा देता है। इससे हमारा ये पक्का प्रमाण है कि ये जो जागृत अवस्था के शरीर हमारे तात्कालिक है। इसीलिए इसमें कुछ कमी हो गया या कुछ हो गया, ये इसमें कोई दोष हो गया, तो आप उसको सत्य न मानिए, ये मेरा हो गया ऐसा मत मानिए। ये तो केवल आपको जागृत अवस्था में दिखाने के लिए, काम करने के लिए, और इसी शरीर से यहां काम कर सकते हैं, बस इतने के लिए। स्वप्न अवस्था में, मतलब स्वप्न अवस्था में भी आप जा रहे हैं, मतलब आप ही है वहां, थोड़ा कम समय के लिए है, जागृत की अपेक्षा कम समय के लिए। क्योंकि जागृत में इसलिए अधिक समय दिया, जागृत में आपको नया कर्म करना पड़ता है, पुराना कर्मों को भोगना पड़ता है, फिर सब कुछ करना पड़ता है, सारे झंझट झमेला तो यही करना पड़ता है। और वहां जो है ना, वहां कर्म नहीं भोगने पड़ते, वहां जो अनुभव है फ्री में है।
मैंने जो पहले हमने कहा था बाड़ा में आपने लिया हुआ है ये शरीर, वहां तो बिल्कुल फ्री है। वो वहां जो कर्म है वो प्रारब्ध के अनुसार, कर्म के अनुसार नहीं होता। वो कर्म वहां नया कर भी नहीं सकते और पुराना भी कुछ नहीं होता, वहां तो अलग ही है। वो मन ऐसे ही दिखाता है। प्रारब्ध का उपभोग और क्षय वहां नहीं मानते, और नया कर्म वहां उत्पन्न भी नहीं होता। माने वहां किसी को आपने कुछ दिया, दान दिया, उसका पुण्य भी नहीं होता है। और किसी को कोई चोट पहुंचाया, किसी को थप्पड़ मारा, किसी को मार दिया, तो उसका पाप भी नहीं होता। क्योंकि स्वप्न में आपने किसी को मारा करके कोर्ट में केस नहीं लगता है ना, नहीं लगता है। इसका मतलब वो इधर से संबंधित नहीं। किंतु स्वप्न में जो दुख होता है उसका एक पश्चाताप का अनुभव आपको जागृत में होता है। मतलब उठ करके आप बोलते अरे हमको ऐसा किया, वो करना नहीं चाहिए था, ऐसा किया। इसका भी एक तात्पर्य यह है कि वो दोनों देखने वाले एक है, वो दो उसका अलग अलग घर है, तभी तो पश्चाताप कर रहे हैं। वो तो दूसरा कोई किया होता उसका क्या लेना देना, लेकिन वो अंदर से पश्चाताप भी करता है, अरे हम ऐसा करना नहीं चाहिए था, ऐसा स्वप्न को नहीं आना चाहिए था। तो लोग बोलते हैं ना मोरे बुरा बुरा स्वप्न आता है, फिर वहां जाके भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान ऐसा हमको स्वप्न अच्छा स्वप्न आने दो, ऐसा करके प्रार्थना करते हैं। ज्योतिष में भी कुछ विधान है। बस ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान इसके लिए प्रूफ है कि आप ही जागृत में हो, आप ही स्वप्न में हो। अब इसका निराकरण आप नहीं कर सकते। यहां आपके पास इंद्रिय आदि कुछ अधिक वस्तु है, इसलिए आप यहां सत्य ज्यादा मानते हैं, और वहां प्रमाण और देखने वाले सुनने वाले सब मन ही है, तो इसलिए मन मात्र प्रमाण है। अब आप बोलेंगे मन को हम प्रमाण नहीं मानेंगे, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आपको मन जो दिखा रहा है, जो स्वप्न है, उसको वहां तो मानना ही पड़ेगा। यहां तुलना करते समय आपको मिथ्या दिखता है, वो अपने आप बोलते हैं ये मिथ्या है, कुछ भी नहीं था, हमने कोई ना पानी देखा ना कोई वहां कुछ देखा, कुछ भी नहीं, ऐसा करके आप सोचता है। लेकिन मन में ये सब कुछ है। दूसरा, भगवान एक और यहां आपको संकेत करता है, एक और ज्ञान आपको दिलाता है। क्या दिलाता है? देखो, तुम समझते हो तुम अपने को बहुत छोटा समझते हो, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा पास इतनी शक्ति है, मैं ऐसे वैसे हूं। भगवान ये भी आपको समझा रहा है, तुमको तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम चाहे तो ये सारे दुनिया भी खड़े कर सकते हैं। ये सारे दुनिया खड़ा करने का काम तुम कर सकता है, इसलिए तुम यहां भी सारे दुनिया को खड़े कर रहे हो। ये तुम्हारी दुनिया तुम्हारे लिए बनाया, तो वहां तो कोई और नहीं, आप केवल अकेला है, आपके मन ही सारे कुछ खड़ा कर रहा है, और पूरा बिल्कुल सत्य वहां के लिए सत्य है। स्वप्न व्यवहार है, वो उसका बोध आपके अंदर रहता भी है, तो बनाने वाला भी एक है। तो आपके अंदर ये समस्त जगत को उत्पन्न करने की शक्ति है, ये सारे कुछ बनाने की शक्ति है, ये भी वहां मन के द्वारा भगवान दिखाता है। इतना ज्ञान ये दोनों की तुलना में होता है। अब हम तीसरी अवस्था की तुलना को कल विचार करेंगे, क्योंकि समय हो गया, तो इसमें भी बहुत कुछ रास है। उसके बाद ये तीनों को मिला करके अध्यास आदि के बारे में विचार करेंगे। नारायण हरि। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य